सर, मालेगांव के अंदर वापस से कोरोना नामी बीमारी जो है वापस से फैल रही है और पेशेंट हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर कॉर्पोरेशन की क्या कारकर्दगी है? आपने जो सवाल पूछा वो सही है। सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। जो आपने सवाल पूछा है वो सही है। बहुत पेशेंट अभी मालेगांव महापालिका के पश्चिम क्षेत्र से आना शुरू हो चुका है। पिछले 5-7 दिनों में 300 के करीब पेशेंट आ चुके हैं। तो इनके हिसाब से जो मालेगांव महापालिका ने व्यवस्था करनी थी वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार है, लेकिन हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर्स की कमी है, उसके कारण अपनी क्षमताएँ कम पड़ रही है। तो इस हिसाब से जिस तरह गवर्नमेंट इसमें आगे आके कोरोना के लिए एक अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा प्राइवेट डॉक्टर्स जो है उनकी भी उसमें जिम्मेदारी है। और उसके हिसाब से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था वो ये था कि जो 7 हॉस्पिटल से जो महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना में रजिस्टर है, उन पे बंधनकारक है कि वो कोरोना के जो भी रुग्ण हैं तो उनको एडमिट करें, उन पे उपचार के। तो ये कौन से 7 हॉस्पिटल है, इसके बारे में हमारे आरोग्य अधिकारी महोदया आपको जानकारी देंगी। गुड आफ्टरनून। आपने मालेगांव में जो 7 जीवनदायी में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसमें से एक हॉस्पिटल जो है प्रयास हॉस्पिटल है, दूसरा जो है सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल, तीसरा वाला हार्ट एंड सोल हॉस्पिटल, चौथा समर्थ हॉस्पिटल, 5वां नागराज हॉस्पिटल, 6ठा धन्वंतरी हॉस्पिटल और 7वां जो है वो सामान्य रुग्णालय जो अपना जनरल हॉस्पिटल है। वो ऐसे 7 हॉस्पिटल जो है अपने पास मालेगांव में रजिस्टर्ड है जीवनदायी के अंदर। तो इसमें कोविड के पेशेंट उन लोगों को लेना कंपलसरी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। इसलिए तो मालेगांव की पब्लिक जो हमारी जो दिक्कतें थी, जैसे कि सर ने बताया, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है लेकिन मैन पावर नहीं होने की वजह से हम लोग वो वर्क नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये लोग अगर एडमिट करते हैं तो अपना बहुत सारा लोड जो है वो कम हो जाएगा और पेशेंट वहाँ पे जाके एडमिट हो सकते हैं। ये जैसे क्या वजह है मालेगांव में तो पैटर्न में बदला, उसके बाद फिर मालेगांव में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, क्या वजह है आप? देखिए, अभी के जो पेशेंट हैं वो पश्चिम भाग में हैं। पहले के जो थे अप्रैल में जून में वो पूर्व भाग से थे। तो ये जो पेशेंट आए तो इसके 2-3 कारण जैसे बताया जाते हैं कि एक तो श्रावण महीना था, उसमें सबके फास्ट चल रहा था, तो फास्टिंग में वो कार्बोहाइड्रेट्स युक्त ज़्यादा खाना खाते थे, प्रोटीन युक्त कम हो गया है ना। और जो भी थे ज़्यादातर वो मारवाड़ी और जैन कम्युनिटी थे। उनके जो है जो व्यवहार थे ये पूर्व भाग से चलते आ रहे थे, तो उसमें भी उनका आदान प्रदान हुआ। पूर्व भाग के जो अपने लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा है, तो उसको सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन जो वहाँ इनके बाद चला गया तो इनकी इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं और कार्बोहाइड्रेट में उतना रहता नहीं है, तो उसके कारण वो फैलाव ज़्यादा होगा ऐसा हम सबका थोड़ा सा अंदाज़ा है। अजून और क्या है मैडम हो सकता है? हम लोग जनता को यही आह्वान कर रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग जो है वो आइसोलेट रहे घर में जाके भी। दिन भर काम करके वो अगर घर में जाते हैं तो उन्होंने तुरंत अलग रूम में रहना चाहिए, आइसोलेशन खुद को करना चाहिए ताकि फैमिली उनके प्रति बाधित नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने खुद की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की। तो कहीं ना कहीं वो एक ही फैमिली से जो लोग आ रहे हैं उसके लिए रोकथाम लगाने में अपन कामयाब हो सकते। अभी वही हो रहा है कि जो व्यापारी वर्ग है, जैसे कि सन्ने में मारवाड़ी, जैन, ये लोग ये व्यापार करने के लिए आते हैं, मास्क इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, दोनों को मास्क नहीं कर रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं और घर जब जा रहे हैं तो वो खुद अलग नहीं रह रहे, तो उसकी वजह से और फैमिली भी इन्फेक्टेड हो रही है, इसलिए अपना नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो वो उन्होंने करना चाहिए। होम आइसोलेशन में जैसे कि उन्होंने कुछ रियायतें बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव है तो अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, लेकिन उतनी एहतियात नहीं बरती जा रही है। ऐसे हमारे अमल जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी इसमें कि एक ही फैमिली के 5-5, 6-6 लोग अचानक से पॉजिटिव आ जा रहे हैं। पिछली मतलब हमने देखा कि कारपोरेशन ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि शहर के अंदर 1200 से ज़्यादा का आंकड़ा मतलब डेट हो चुकी है। तो क्या इस मतलब तैयारी कारपोरेशन की मुकम्मल है लड़ने के लिए, या इस मतलब भी ऐसे कुछ होने वाला है? पिछले बार भी हमारी तैयारी थी, इस बार भी है। 1200 इतनी डेथ नहीं है, डेथ शायद टोटल 90 डेथ कोविड से रिलेटेड आंकड़े में जो है वो है, लेकिन शहर के अंदर 1200 से ज़्यादा मौत हुई है। वो जो है, लेकिन उसमें कोविड का रीजन मतलब फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाई है,
हॉस्पिटल बंद हुए, कोई हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया, कोई हॉस्पिटल मतलब हाँ, डॉक्टर्स नहीं उस आए। वक्त वैसा एक दौर था कि सब डरे हुए थे, तो बाद में अपन ने डायरेक्शन दिए, सब डॉक्टर की मीटिंग ली और फिर सबको दवाखाने शुरू करने को बोला। तो अभी हम पूर्व में जाते हैं ना, तो डॉक्टर बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो पूर्व भाग में अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, उल्टा वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं चल रही है। ऐसा वही है कि मतलब इस मतलब हमारी वापस से मतलब बढ़ रही है, तो डॉक्टर्स मतलब क्या मतलब अभी घर बैठेंगे या नहीं, मैदान में बिल्कुल, रहेंगे? इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये जो 7 हॉस्पिटल है ये तो करेंगे ही करेंगे। बाद में हमने प्राइवेट हॉस्पिटल की भी अब हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको भी शुरू करना है। 80-20 का जो रेशियो है उनको बरकरार रखना है। और अगर इसमें अगर कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर्स मतलब अगर बंद रखते हैं तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? खिलाफ के लिए हमने एक समिति तैयार की है। मैडम आपको बताएंगी कि हर प्रभाग के समिति मेंबर्स और अध्यक्ष कौन है। जैसे प्रभाग क्रमांक 1 में चारों प्रभाग में समिति बनाई गई है। उसमें एक प्रभाग अधिकारी, एक पुलिस डिपार्टमेंट से है और एक मेडिकल ऑफिसर से, 2 या 3 मेडिकल ऑफिसर है। ऐसी कमेटी बनी हुई है। तो वो जाके विजिट करेंगे, सही में पेशेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे ये चेक करेंगे। अगर ऐसा हम लोगों को ये पता चलता है कि वो लोग नहीं ले रहे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर, और उसके लिए महापालिका तैयार है। तो और इसमें हम नंबर भी देने वाले हैं। हाँ, और पब्लिक को अगर दिक्कत आते है तो यहाँ पे प्रभाग अधिकारी उनका भी नंबर है, डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग पूरा। मेडिकल ऑफिसर का भी नंबर है और पुलिस डिपार्टमेंट का भी नंबर रहेगा। तो पब्लिक वहाँ पे उन लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है कि हम लोग को ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक कितने टेस्ट हुए, कितने पेशेंट पॉजिटिव आए, उसके कितने रिपोर्ट हुए? कौन से पूछ रहे हैं अपने टोटल वाला? एक मिनट। टोटल पेशेंट जो है 2007 कल तक का रिपोर्ट है अपने पास, कल शाम तक का। उसके बाद टेस्ट जो हुए वो सबसे ज़्यादा टेस्ट अपने मालेगांव में हो रहे हैं। 14,557 टेस्ट हुए हैं। उसमें से पॉजिटिव है 2007 आए हुए हैं। निगेटिव जो है 12,292 है और पेंडिंग रिपोर्ट अपने पास 248 पेंडिंग है। वो आजकल में वो रिपोर्ट भी आएंगे। आज की तारीख में हमारे पास कितने पेशेंट हमारे आज की ताज़ा रिपोर्ट? 180 टोटल होम आइसोलेशन में 406 पेशेंट है। उसके बावजूद एडमिशन जो है 188 की है। इतने पेशेंट अपने पास है आज के तारीख। अभी आपने कहा कि इस भाग में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो उस पर सवाल उठ रहा है कि अगर इस भाग में दिक्कत हो तो इस तरफ लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत है? इधर कारोबार को क्यों मार दी जा रही है? नहीं, पूर्व भाग में लॉकडाउन है ही नहीं है। वहाँ पे कंटेनमेंट जोन भी बहुत कम है। 10-12 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है ही नहीं वहाँ पे, सब कम है। तो इस बात पर वो तो मालेगांव मॉडल है। वो तो जोन का जो क्राइटेरिया है वो 28 दिन के बाद वो बंद होता है, इसलिए वो अभी तक पूर्व भाग के चालू है। जैसे जैसे 28 दिन होंगे वो कम होते जाएंगे। लास्ट पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद 28 दिन रहता है वो, तो वो खत्म हो जाएंगे सब। जिस तरह उस तरफ तो शाम से लॉकडाउन की मतलब सारी दुकानें कारोबार बंद कर दिए जाएंगे, उस पर सवाल उठ रहा है कि इस तरफ तो कोई मसला नहीं है, पेशेंट नहीं है। तो पूर्व भाग में अपन लॉकडाउन करने ही वाले नहीं है। लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ जो है ना कंटेनमेंट का, वो सिर्फ पश्चिम भाग में है। जो अभी हम नया बना रहे हैं ना, उसमें सब वेस्ट साइड में ही ज़्यादा है। लेकिन कल तो हमने देखा कि पुलिस की गाड़ियाँ घूमकर कुसुम्बा रोड इलाकों के ऊपर भी दुकानों पे। हाँ, तो वो अलग इशू है। वो जो है ना संचार बंदी का है। सुबह वो 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का, क्योंकि क्या है ना त्यौहार भी आ रहे हैं और उसमें कोरोना भी बढ़ गया है। तो इस हिसाब से सब पे थोड़ी सी एहतियात के तौर पे उन्होंने वो संचार बंदी लगा दी है। आप शहरियार में थोड़ा सा लोगों में डर है इसको लेकर? बिल्कुल मत डरिए। और वेस्ट साइड में तो डर कभी था ही नहीं है, तो अभी तो उन्होंने डर लेना ही नहीं है। मतलब उल्टा कोरोना उनसे डरता है ऐसा। कोरोना को लेकर डर नहीं है। हाँ, संचार बंदी चल रही है जो बंद नहीं उसका भी बिल्कुल देखिए, जो भी है ना वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। और उसमें ये है कि जो प्रॉब्लम जाने वाले हैं उनको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो इसेंशियल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिक्कत किसी बात की नहीं है। किसी के रोज़गार पे किसी कुराड़ी नहीं मारी जा रही उसमें। त्यौहार को लेकर बात की आपने, तो अभी गणपति विसर्जन के लिए क्या गाइडलाइन है? गणपति विसर्जन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन है। जैसे कि गणपति की मूर्ति सार्वजनिक जगहों पे 4 फीट की रहेगी, घर में 2 फीट की रहेगी। आरास आप नहीं कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में गणपति नहीं बिठा सकते हैं। फिर आपको डीजे बैंड वगैरह कुछ भी लगाना नहीं है। फिर उसमें ज़्यादा से जायरातबाजी वगैरह नहीं करनी है। और उनको जो विसर्जन करना है, जो कॉरपोरेशन डिसाइड करने वाली 13 से 15 जगह, उसी जगह पे आके उनको विसर्जन करना है। उनको बड़ी मिरोनुक नहीं निकालनी है। इस बार मिरोनुक वो नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस है उसमें। तो ये उसकी प्रमुख गाइडलाइंस है। कपड़े सर, आपकी तरफ से शहरियार के लिए कोई ऐसा मैसेज जो शहर के लिए मतलब मुफीद साबित हो?
यही है कि बस मस्त रहो, बहुत आप अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे हो, उसी तरह से जिए। बहुत अच्छा है, कोरोना का डर न लेना, यही कोरोना पे जीत का एक मुझे आसार नज़र आता है। आप जितना डरेंगे उतना आप उसमें खो जाएंगे, ऐसा तो मुझे लग रहा है। लेकिन हमने देखा कि मालेगांव शहर की आवाम तो मतलब कोरोना से डरी नहीं डरी। डर गया। हाँ वैसा ही है, तो वैसा ही चलने दीजिए, वही मेरा उनको कहना रहेगा। मास्क लगाइए। हाँ, लेकिन मास्क लगाइए, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जो मैं पीछे भी बताता था, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, थोड़ा सा अंतर रखिए, क्योंकि वो हवा से अपनी थूक से एक दूसरे के ऊपर जाता है, 1 मीटर के फासले के बाहर नहीं जाता। थोड़ा इतना एहतियात बरतिए। धन्यवाद।